तो निकाय चुनाव में सीएम योगी की नीतियों का असर देखने को मिला, इसलिए न्यूज 18 रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे छाए रहे उसकी बात करें तो माफिया पर कार्रवाई और साथ ही साथ दूसरा बड़ा मुद्दा रहा बुलडोजर का एक्शन। इसके अलावा फिल्म द केरल स्टोरी, तमंचा वर्सेस टैबलेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये वो तमाम मुद्दे रहे जो कि निकाय चुनाव के दौरान छाए रहे। खासकर दूसरे फेज में द लव जिहाद पर बनी फिल्म भी मुद्दा रही, जिसे आज सीएम योगी ने देखी भी और इसी पर करेंगे महाबहस। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अखिलेश माया की आशा पर योगी ने पलटा पाशा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी है। हम सभी प्रकार के सर्वे का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा संगठन का ढांचा है, जो रिपोर्ट हमको बूथों से मिल रही है, उसके आधार पर हम विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं कि कल मतगणना के पश्चात नगर निगमों की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। माफिया पर योगी नीति का निकाय में चला जादू। पूरी मजबूती और दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ी संख्या में इस निकाय के चुनाव में प्रतिभाग किया है, उसने आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे, विकास और समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों पर उसने वोटिंग किया है। निकाय चुनाव में तुष्टीकरण होगा फेल। फिल्म देखी आपने, अच्छा संदेश है, फिल्म अच्छी है। जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे आगे जाते हैं कहीं, कम से कम उनके लिए सबक है कि भावनात्मक न करके कहीं अच्छे बुरे का ध्यान करके उनको कम से कम आगे कदम रखना चाहिए। योगी का लव जिहाद पर सीधा फंडा। यूपी में नहीं चलेगा केरल एजेंडा। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को पिरोने वाले हैं और डिबेट में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा पहला राउंड क्या होगा। हमारे पहले राउंड का सवाल है कि क्या निकाय में तुष्टीकरण की हार होगी क्या? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्टर्स एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। माफिया पर एक्शन का निकाय में जादू चला क्या? हर मंच से इसका जिक्र हुआ, तो क्या इसका जादू चला क्या? बात इसकी भी होगी। और साथ ही साथ हमारा तीसरा राउंड होगा और तीसरे राउंड का सवाल होगा कि यूपी में द केरल स्टोरी निकाय में मुद्दा रही क्या लोगों में यह भी चर्चा का एक विषय रही? निकाय चुनाव के दौरान जब लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनके मन में यह बात भी रही कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, जैसा स्टैंड लिया है, उसको भी जहन में रखते हुए लोगों ने वोट किया क्या? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनीष सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीएसपी के। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। मनीष सिंह जी, क्या तुष्टीकरण की हार होगी क्या निकाय चुनाव में? खास तौर से न्यूज 18 के रिपोर्टर्स एग्जिट पोल की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की एक सीट मिल रही है। इसके आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि तुष्टीकरण की हार हो रही निकाय चुनाव में? देखिए, एग्जिट पोल आपका क्या कह रहा है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन हम एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार रहे हैं। एग्जिट पोल पूरी तरह से जमीनी धरातल की सच्चाई आपका नहीं बता रहा है। और जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया में जानी जाती है सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमंचे की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जनसभाओं में जाते हैं तो तमंचे की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस बात को भूल जाते हैं कि उनके पास
जब वो घर से निकलते हैं तो उनके पास भी रिवॉल्वर लाइसेंस है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसको लेकर के वो चलते हैं। तो जो खुद स्वयं अपने साथ तमंचे रखते हो वो दूसरे को तमंचावादी पार्टी कहते हैं। ये बात योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हमने समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में समतामूलक समाज की बात किया है। अगड़े पिछड़े की जो एक खाई बढ़ती जा रही है, भेदभाव और छुआछूत की खाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, लोगों के बीच में जिस तरह से भेदभाव बढ़ रहा है, हम लोगों ने इस मुद्दे पर जनता से जनादेश मांगा है और जनता ने हमारा समर्थन किया है। और रहा समाजवादी पार्टी का लब जिहाद पर क्या स्टैंड रहा, मनीष जी लगे हाथ ये भी बता दीजिए, क्योंकि योगी सरकार ने द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है ताकि वो जागरूक हो पाएं और समझ पाएं कि बगैर गोला बम बारूद के किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को एक बात समझना चाहिए कि फिल्म को फिल्म की नजर से देखा जाए, फिल्म को राजनीति की नजर से जब देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं धार्मिक एक जो वैमनस्यता है, सामाजिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है, उसको जितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादियों के रहते यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जिस तरह से लोगों में नफरत का भाव पैदा कर रही है, यह समाजवादियों के रहते कभी पूरा नहीं होगा। फिल्म को हमेशा फिल्म की नजर से देखना चाहिए, फिल्म को राजनीति की नजर से देखा जाएगा, धर्म को राजनीति की नजर से देखा जाएगा, स्टोरी को भारतीय जनता पार्टी किस नजर से देख रही है, साधनों का भी क्षरण होगा। मनीष जी का कहना है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं और इस फिल्म को भी आप उसी चश्मे से देख रहे हैं। देखिए, अगर आप आज केरला स्टोरी की बात करते हैं तो मैंने भी आज मुख्यमंत्री जी के साथ देखा है इसको, और जो चित्रण किया गया है किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज रूप से हिंदू महिलाओं को का जो है उनका ब्रेन वॉश करके उनको जो है एक स्लेव की भांति आईसिस के एजेंट के रूप में पेश किया जाता था, ये हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि हम अपने बच्चों को संस्कार में क्या दे रहे हैं। हमको अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, अपने संस्कार के बारे में बताना चाहिए, अपनी परंपराओं के बारे में बताना चाहिए। जो उस परिवार नहीं बताते हैं वो आराम से ट्रैप होते हैं, इस पिक्चर में दिखाया है। रही बात उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की, जो वो भी जरूरी है बात करना आपके बीच में, तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। उसका कारण है कि हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी 24/7 365 दिन लगातार जनता के बीच में रहने वाले, बिना किसी छुट्टी लिए हुए। श्रीमान अखिलेश यादव जी के तरीके से हम लंदन की सैर नहीं करते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण यही है कि हम लगातार जनता के लिए हम बराबर जो है संघर्ष और समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। तमंचे की बात करी है समाजवादी पार्टी के, आपका जबकि ये प्रश्न नहीं था, लेकिन तमंचावादी पार्टी का तमंचे की तरफ ध्यान आकर्षित इसलिए हो गया है क्योंकि उनके राज में गुंडागर्दी चरम पर थी और इन तमंचों का बोलबाला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जहां वह तमंचे बनते थे, आज वहां हथियारों की फैक्ट्री लगी है, गन फैक्ट्री लगी है, जहां पर आज जो है भारतीय सेना और जो प्राइवेट है वो आयुध बना रहे हैं। वो इतना परिवर्तन आ गया कि अब अवैध तमंचे नहीं बनते, अब वहां पर सरकारी फैक्ट्री लगी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा कि चुनाव में किस तरीके से गौरीगंज के विधायक ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए थाने के अंदर जाकर करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के परिवार के व्यक्ति को पीटा, खुलेआम गालियां दी और उसको लात जूतों से मारा गया। यह तब हो रहा है जब ये सत्ता से बाहर है। सोचिए अगर सत्ता में होते तो जब इनकी इतनी हिम्मत है कि थाने में घुस करके पीट सकते हैं, तो ये क्या करते, उसको जान से मार देते, आग लगा देते। मैं इस पर मनीष जी से रिएक्शन लूंगा। अभिमन्यु त्यागी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की तरफ से नारा दिया गया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज उन्हीं लड़कियों पर आधारित जब एक फिल्म बनती है, लड़कियों को जागरूक करने के लिए एक फिल्म बनती है और बताया जाता है कि कैसे एक प्रकार से अघोषित आतंकवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, न प्रियंका गांधी की तरफ से एक शब्द इस फिल्म को लेकर आता है, न सोनिया गांधी जी की तरफ से एक शब्द इस फिल्म को लेकर आता है, न कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करती है कि लब जिहाद को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है और क्यों भारत की बेटियों को यह फिल्म देखना जरूरी है। शुक्ल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए शुक्ल जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी बंटवारे की बात नहीं करती है। अगर समाज में कोई क्रिमिनल एलिमेंट है तो समाज उसका सम्मान तो कभी करता नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसी
बंटवारे की बात करने वाली फिल्मों की कभी भी सराहना तो करेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि एक फिल्म बेरोजगारी पर, एक फिल्म इसी तरीके की उस पर होनी चाहिए, महंगाई पर, चिकित्सा पर, शिक्षा पर, इनके झूठे वादे पर, जुमलेबाजी पर, 15 लाख रुपए पर, 2 करोड़ रोजगार पर हर साल पर, ऐसी फिल्में होनी चाहिए। महंगी बिजली पर, किसानों का समय से गन्ना बकाया नहीं, ऐसी फिल्में, छुट्टा गोवंश से जो परेशान किसान है, आमजन परेशान है, इनके बारे में भी एक फिल्म हो तो जब सबके बारे में बैठकर बात की जाएगी। सर, आप ये जितनी बातों को बता रहे हैं, जितने मुद्दों को गिना रहे हैं, आप क्या इसकी तुलना इस बात से कर रहे हैं कि लड़कियों के साथ छल, छद्म और छलावा किया जा रहा है, उनका धोखे से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है, और उस मुद्दे की तुलना आप इन सारे मुद्दों से कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो आप बनवाइए फिल्म, आपको रोका किसने? शुक्ल जी, ये मामला कानूनी, इसके लिए एजेंसीज है। आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं। इसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट के बिना कोई निर्णय नहीं दे सकता। ये डिबेट के माध्यम से संभव नहीं है कि हम न्यूज चैनल की डिबेट में किसी को भी निर्णय दे दें। इसके लिए कोर्ट है, कानून है, और कानून की धाराओं के तहत, जिस केरला का मामला है वहां पर या तो लेफ्ट की सरकारें रही या तो फिर आपकी सरकार रही। जब आपकी सरकार थी, आपने आंख क्यों मूंद ली थी? और खुद आपके मुख्यमंत्री ने इस बात को माना था कि संगठित तरीके से कन्वर्जन करवाया जा रहा है, लड़कियों का ब्रेन वॉश हो रहा है, उनका कन्वर्जन हो रहा है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आपके मुख्यमंत्री ने इन तमाम बातों को नोटिस किया तो आपने कदम क्या उठाया? अगर आपने कदम उठा लिया होता तो शायद आज इस फिल्म के बनने की नौबत भी नहीं आती। शुक्ल जी, देखिए, कहीं गलत है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, और बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की बातें नहीं बताई जानी चाहिए। गांधी परिवार के 2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं खुद स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं। साथ में 1971 में मेरे परिवार से ताऊजी शहीद है, फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर टैग, दिल्ली में उनके नाम से एक रोड भी है। तो ज्यादा ये बातें जुमलेबाजी की। 47 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, क्या इसकी बात करके हम आंख बंद कर ले क्या कि 2023 में क्या हो रहा है, 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, केरला में 20 वर्षों से जो होता रहा है, क्या उसको लेकर आंखें मूंद ले क्या? मनीष जी, उसके बाद में विजय जी आपके पास आऊंगा। ठीक है मनीष गुप्ता जी। जिस तरीके से द केरला स्टोरी को लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है, मुझे बड़ी हैरत होती है। ऐसा लगता है कि ये लोग, इनकी क्या हिंदू वोटर है नहीं? अभी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी सावधानी से कह रहे थे हमने समता मूलक समाज की बात करते जिसमें छुआछूत और जाति भेद का विभेद ना हो। अरे भाई, आपसे ज्यादा जातिवाद कौन फैला रहा है? वैसे तो पहली बात तो यह कि इस देश में छुआछूत तो इस वक्त खत्म हो चुका है। कहां छुआछूत बचा है भाई? किस प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? पहली बात। दूसरी बात, जाति भेद मिटाने की बात करते हैं। आपकी वजह से इस देश में जातिवाद बढ़ रहा है। आप जानते हैं, आप बार बार जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि दलित की अगर जाति कम हो, ओबीसी के वोट ज्यादा हो तो उनके रिजर्वेशन बढ़ा दें। जातिवाद बढ़ाने की बात करने वाले जब जाति विभेद को घटाने की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है मुझे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की बात करता हूं। जब पठान फिल्म की बात होती है तो आपके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्ट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब आपके ही सहयोगी पार्टी के लोग जो आपके साथ गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, वो केरला स्टोरी को बैन कर रहे हैं, तब आपका मुंह बंद है। आपके मुंह में दही जम गया है क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां है आपका डायलॉग? आज वो लड़कियां अगर कन्वर्ट हुई हैं जिनके खिलाफ टारगेट करके उनको कन्वर्ट किया गया, और आपको बता दें आपके पार्टी के नेता है सब जगह उसके बारे में दही जम रही है क्या? दिल्ली फाइल के बारे में चर्चा कर लीजिए। दिल्ली फाइल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पा रही क्या आपसे? जो खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं जो खिलाड़ी, उन पहलवानों के लिए कोई फाइल है कि नहीं है? भूषण शरण सिंह पे भी कुछ चर्चा करेंगे? मैं विजय मिश्रा को चर्चा में लाता हूँ। 1-to-1 नहीं करते, 1-to-1 नहीं करते। विजय मिश्रा, पीएसपी प्रमुख मायावती जो कि खुद भी एक महिला है, इस मसले पर अभी तक उनकी तरफ से न कोई बयान आया, न कोई ट्वीट आया। उत्तर प्रदेश में चाहे लव जिहाद के मामले रहे हों, या फिर केरला में लव जिहाद के मामले रहे हों, या फिर उन लव जिहाद के मामलों को लेकर बनी फिल्म की बात रही हो, अभी तक एक भी शब्द बीएसपी की तरफ से आया नहीं। इस पर ये चुप्पी क्यों? बहुजन समाज पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, और जो ये भाजपा वाले बहुत संस्कार के बने हैं, ये केरला फिल्म देखकर एक सजेशन संदेश दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लखनऊ में इतने पब हैं, वहां चले जाएं। लखनऊ में जितने बड़े रेस्टोरेंट 10 के बाद वहां चले जाएं।
इनको लव जिहाद वहां दिख जाएगा। फिल्म देखने की क्या जरूरत, जब आप अपने बच्चों को पूरी छूट देंगे, अब बच्चे सिगरेट पिएंगे, बच्चे शराब पिएंगे, तो आप लव जिहाद नहीं रोक पाएंगे। पहले आप अपने बच्चों को खुद का संस्कार दीजिए। पिक्चर देखने से, फिल्म देखने से ये सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप खुद में सुधार करेंगे तब लव जिहाद जैसी चीजों को आप रोक पाएंगे। और बहन जी की बात रही, बहन जी की सरकार एक्शन लेती थी, वो फिल्म देख के काम नहीं करती थी। हमारी सरकार में ऐसे मुद्दे जब आते थे उस पर कड़ाई से कार्रवाई होती थी। हम उसको आनंद के लिए लोग भवन फिल्म लगा के, अगर ये फिल्म को दिखानी थी और चौराहे पे लगाते लगे हाथ। ये भी बता दीजिए विजय मिश्रा, आपकी सरकार में लव जिहाद के कितने मामले आए और आपने कितनी कार्रवाई की? क्योंकि जहां तक लोग जानते हैं कि लव जिहाद पर कानून ही तब बना जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। हमने कहा ना, कानून सबसे ज्यादा, मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा लव जिहाद का जो भी तरीका रहा इनकी सरकारों में रहा। इनको कानून बनाने की जरूरत पड़ी। हम कहते रहे इस लव जिहाद, ये द केरला स्टोरी इनको दिखानी है, कॉलेज में दिखाएं, लड़कियों के कॉलेज में दिखाएं ना, खुद बैठ के देखने से क्या मतलब निकलता है? आप लोग भवन में बैठ के फिल्म को टैक्स ऑफ फ्री करके क्या दर्शाना चाहते हैं? भाई आपको अगर लगता है कि बच्चियों को सुधारना है तो आप जितने भी वुमेन्स कॉलेज हैं उसमें आप फिल्म लगवा दीजिए, बच्चियों वहां देखे ना। ठीक है आलोक जी, मंत्री बैठ के देख ले। विजय मिश्रा का सुझाव है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बेटियां इसको देखें तो बात सिर्फ टैक्स फ्री तक क्यों, आप अपनी तरफ से दिखवाइए, तमाम स्कूल में कॉलेज में जाकर बच्चों को उनको जागरूक करिए, ये उनका सुझाव है। अमित जी, हम लोगों ने प्रेरित किया है और आपने देखा होगा तमाम प्राइवेट शो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, पार्टी की तरफ से भी लोगों ने किए हैं। और यह जरूर देखना चाहिए उन लड़कियों को जिनको गुमराह करके दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। आपने देखा होगा कि यह फिल्म तो आज आई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पे एक धर्म परिवर्तन कानून ला करके कि जबरन धर्म परिवर्तन या लालच देके धर्म परिवर्तन करके अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम देखते हैं उन मासूम बच्चों के माँ बाप को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है जिस घर में जिस तरह से लव जिहाद होता था। आज हिम्मत नहीं पड़ती आदिताइयों की जो है वो जाकर के हिंदू नाम रख करके और जो है उनको फंसाएं और उसके बाद जो है उनको जो है जिहादियों की तरह ले जाकर के घर में काट के गाड़ दें। कई प्रकरण हुए, मेरठ का प्रकरण हुआ, कानपुर में प्रकरण हुआ कि लड़कियों से शादी की गई, नाबालिग लड़कियों को बहलाया गया, उनको ले जाकर शादी की गई, बाद में उनकी लाशें उनके आंगन से बरामद करी हैं। हमने कठोर कार्रवाई कर रही है और आजीवन और फांसी की सजा तक कराई है और हम इस मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये छूट नहीं दे रहे हैं कि कोई भी आदमी इस तरीके से झूठ में फुसला करके किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की कोई हरकत कर सके। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी जो बात है वो उनका विचार हो सकता है, अच्छी बात है, वो प्रेरणा की बात करते हैं। जरूर घर में संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को। यह टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अपने दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम सबके परिवार हैं, हम सबके परिवारों में बच्चे भी हैं, हम सबके परिवारों में लड़कियां भी हैं। अगर आपके टीवी के माध्यम से अगर हमारे जो अभिभावक हैं वो अगर अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, संस्कार के बारे में बताएंगे, तो इन आतताइयों को जो आतंकवादी बनाते हैं इनको ब्रेन वॉश करने में सफलता नहीं मिलेगी। मैं आज के आपके डिबेट को मैं उन्हीं अभिभावकों को समर्पित करता हूं कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें और अपने धर्म और अपने संस्कार और अपने परंपराओं के बारे में जरूर बताएं। मनीष जी, पूर्व की सरकारों ने कभी इसे समस्या माना ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि समस्या है, इसके समाधान की बात होनी चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ही कार्यकाल में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, उसके बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। इसकी आवश्यकता थी तभी तो ये किया गया, लेकिन पहले की सरकारों ने नहीं सोचा कि कोई समस्या भी है और इसका समाधान होना चाहिए। देखिए, चूंकि जिस विषय पर यह परिचर्चा थी, अब यह विषय को एक अलग तरह के विषय पर लेकर के जाया गया है। मैं आपको एक बहुत ही बेहतर और आने वाले समय का बहुत ही शानदार पत्रकार मानता हूं और मैं आपका बहुत आदर करता हूं। जिस विषय पर हम लोगों को बात शुरू करनी थी, कल मतगणना होनी है, उत्तर प्रदेश में जो जन समस्याएं हैं, हमारी कासबाई जो इलाका है, हमारा जो शहरी इलाका है, उस पर हमारी परिचर्चा थी। मैं बस आपको 10 सेकंड रोकते हुए ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मसला हमारा अब भी वही है, मुद्दा हमारा अब भी वही है। कल से हम उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव के दौरान जो बड़े फैक्टर रहे उन फैक्टर्स पर हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म देखने के बाद जिन बातों का जिक्र किया उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और मनीष जी, आप खुद भी समझते हैं कि मसला इतना हल्का है नहीं, ये मसला बहुत गंभीर है।
इस फिल्म को या तो आप लोग हल्के में ले रहे हैं या मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि वाकई में समस्या सिर्फ केरला की नहीं है, ये समस्या समूचे भारत की है। अब जवाब दीजिए। आप जो हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है और मौजूद सवाल है, इस बात पर बात होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमको और आपको समझना पड़ेगा, आपने एक बात कही है कि पूर्व की सरकारों ने, आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी, भले आप उसका जिक्र करें या ना करें, 1090 जो महिला सुरक्षा के लिए विश्व स्तरीय योजना श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लाया था, और एक लड़की घर में टेलीफोन उठाती थी और 1090 डायल करती थी, और सोहदा अगर लड़की को छेड़ता था, एक बार भी अगर गलत तरीके से फोन करता था, तो वह सोहदा दूसरे दिन जेल के सलाखों के पीछे होता था। यह कार्य अगर किसी ने किया तो श्री अखिलेश यादव जी ने कहा किया, और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के लिए एक उन्होंने नजीर प्रस्तुत किया। या सूचित नहीं है, या भारत सरकार का पैसा इसमें दिया गया है। चाहे 1090 की बात हो, चाहे 100 मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। सरकार ने पैसा दिया है, सभी राज्यों ने इसमें बनाया है। या अखिलेश यादव जी कोई अपने पास से संसाधन नहीं कर रहे थे। मेरी बारी आई है, मुझे बोल लेने दीजिए, मेरी बारी आई है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। ठीक है मनीष जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, 1090 का हमने उल्लेख किया तो आलोक जी के पेट में दर्द हो गया, लेकिन बहुत गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूं, और एके शर्मा और लालजी टंडन जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनके सुपुत्र उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर विकास मंत्री रहे हैं, और दावे के साथ मैं कहता हूं कि इन 6 वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने, दोनों मिनिस्टरों ने भोजन कर लिया है, नगरों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। यह गंभीर सवाल मैं कर रहा हूं, और ये मैं जब भी आप कहेंगे मैं आपको डेटा अवेलेबल करा दूंगा। इन मिनिस्टरों ने, इस सरकार ने भ्रष्टाचार का वो खेल किया है कि आज हमारी नगरों में आप चले जाइए, सीवर्स लाइन्स की जो व्यवस्था है, घरों में मच्छरें जा रही हैं, आरोप लगाकर भागिए नहीं। 5,440 आपको बताना पड़ेगा कि 1,25,000 करोड़ का कौन सा भोजन हुआ है, और आपके पास क्या सबूत है उसके बारे में, ये बताना पड़ेगा। पुलिस है, इतनी कम संख्या में हम कैसे शहरों की व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं? हमारे पास स्ट्रीट लाइटें नहीं है, हमारे पास नलियों, किसी भी गली में चले जाइए, गली नंबर नहीं लिखा है, गलियों का नाम नहीं लिखा है, किसी घर पर चले जाइए, मकान नंबर नहीं लिखा है, मकान का नाम नहीं। इस तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको पूरा मौका दिया मनीष जी, आपको पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात रखी भी। इस परिस्थिति में अभिमन्यु त्यागी जी, अभी निकाय चुनाव के दौरान, ठीक है मनीष जी आ गई, आपकी बात आ गई, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने 1090 दिया, तो इस पर तो फिर योगी सरकार कह सकती है कि हमने कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में और वाराणसी में, तो ये तो वो भी कह सकते हैं। लेकिन इसका असर कितना हुआ, और लव जिहाद को आपने समस्या माना या नहीं माना, उस पर कानून बनाया नहीं बनाया, ये भी मैटर करता है। ठीक है मनीष जी, पूरा पर्याप्त समय मैंने आपको दिया, फिर आपके पास आऊंगा मैं। अभिमन्यु त्यागी, अभी निकाय चुनाव में इलेक्शन के दौरान जब मैं लोगों के बीच में जा रहा था, मैं उसी दौरान मेरठ भी गया। मेरठ यूनिवर्सिटी में कई छात्राओं से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब हम जब घर से निकलते हैं विश्वविद्यालय के लिए, तो मन में इस बात का डर नहीं होता है कि रास्ते में कोई मनचला, कोई शोधा हमको छेड़ देगा, या बस जब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम घर लौटेंगे तो उस दौरान हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। यह बदलाव आया है 2017 के बाद, आया होगा 1090 2017 से पहले, लेकिन यह भरोसा लड़कियों के भीतर 2017 के बाद आया है। यह मैं उनकी जुबानी कही हुई बात बता रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी जुगल जी, मैं भी मेरठ का रहने वाला हूं, और जिस विश्वविद्यालय में आप गए उसका मैं छात्र भी रहा हूं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मेरठ का बेटा ही नहीं और बेटी भी बहुत मजबूत है। और जो आपने बात कही, हो सकता है संभव है कि लड़कियों ने अपनी बात रखी हो, इस तरीके की रखी हो, लेकिन वहां ऐसी दिक्कतें अगर कभी आती है तो परिजनों में, भाई बंधु और बंधुओं के भी परिजन, गांव वाले, वो बहुत सक्षम है हमेशा से। तो ये सब बातें जो आप कर रहे हैं, आप भी जानते हैं सर, देखिए रोज अखबार पलटे, घर परिवार वाले सक्षम है, वो टिट फॉर टैट कर देंगे, बदला ले लेंगे, पिटाई कर देंगे, वो बात की बात है। लेकिन पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इस बात का भरोसा होना यह बिल्कुल अलग बात है, और यह भरोसा उनके भीतर था, यह मैंने उनसे बातचीत के जरिए जाना। आप उसे नकार रहे हैं, आप नकार दीजिए। ये उन बच्चियों की बात है जिन्होंने अपने मन की बात बताई, उन्होंने कहा कि आज हमारे भीतर यह भरोसा है। देखिए शुक्ल जी, मैं आपकी बात आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं काफी हद तक। मैंने आपकी बात कहा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है, यूनिवर्सिटीज में जब लड़कियां जाती हैं तो
मेरठ विश्वविद्यालय में खास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के प्रोग्राम ज्यादा चलते हैं। अब इस वर्ष से और पिछले वर्ष से ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम चालू हुए हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, और लड़कियां खुद इतनी सक्षम है, बोल्ड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा की लड़कियां इतनी बोल्ड है कि खिलाड़ी भी है, और कुश्ती के मैदान तक में भी हमारे गांव की, कस्बे की लड़कियां आज के तारीख में बहुत सक्षम है। तो मुझे आपकी बातों पर के साथ में ये बात भी जोड़ देनी है कि लड़कियां खुद भी मजबूत है। तो ऐसी जो बातें हैं वो पहले से चलती आई हैं, और आज भी अगर चलती हैं तो उसे समाज भी कहीं ना कहीं मिलकर, जो मैंने बात की मैं उसी में अपनी बात जोड़ता हूं, उनके परिजन भी सब सक्षम है। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस पहले भी यही थी, आज भी ये है। 100 का नाम बेशक 112 हो गया हो, लेकिन पुलिस के पास पहले भी यही थी, पहले भी चीफ थी, पुलिस आज भी यही है। लेकिन पहले अतीक, अशरफ, मुख्तार ये हुआ करते थे, अब ये नहीं है। आज अपराध हुआ करता था, अपराधी हुआ करते थे, माफिया हुआ करते थे, उपद्रव हुआ करता था, अब ये नहीं है। और इसी बात का जिक्र निकाय चुनाव के दौरान हर मंच से योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। मनीष गुप्ता सही है, मैं आपकी बातों को मानता हूं, लेकिन ये जिस तरीके से जो लोग बात कह रहे हैं कि लड़कियों को छेड़छाड़ नहीं होती थी, लड़कों के परिवार वाले सक्षम थे और वो उनसे परेशान कर लेते थे, ये उन चंद परिवारों की बात है जो दबंग है, जिनके घर में लाइसेंसी हथियार है और जो डरते नहीं है। आम जनता ऐसी नहीं है, आम जनता गुंडों से डरती है, और ये डर समाजवादी पार्टी की सरकार में था। अखिलेश यादव उन्हीं मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं जिनके राज्यकाज में इस देश का सबसे बड़ा उद्योग अपहरण उद्योग था, जिसमें किडनैप करके फिरौती ली जाती थी और ऐसे गुंडों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये वही सरकार है जिनमें मुख्तार अंसारी और जो है अभी जिसका मृत्यु हुई है, ऐसे अतीक अहमद, ऐसे गुंडों की छत्रछाया थी। अगर समाजवादी पार्टी के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, और अगर गुंडों को इतना डर हो गया है कि वो पैसा खर्च करके पंजाब में रोके रहना चाहते हैं मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे, और जो चाहते हैं मुझे उत्तर प्रदेश में ना लाया जाए, तो इसका श्रेय हमें योगी आदित्यनाथ को देना ही होगा। कोई उससे वोट दे ना दे, पर हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। ठीक है जी, मनीष सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि जो गुप्ता जी बात कह रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये बात कह रहे हैं, हमें इन सब चीजों से अब आगे निकलना होगा। अगर 61 माफियाओं की सूची आप जारी करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर अपना नाम वापस नहीं लिए होते तो 61 नहीं या 63 माफियाओं की सूची होती। इतने गंभीर हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिन्होंने 307 तक के मुकदमे, बलवा तक कराने के मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हैं, वो लोग भी अगर माफिया राज समाप्त करने की बात करते हैं तो बहुत हंसी आती है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की जो जनमानस है, जो शहरी और कस्बाई हमारा वोटर है, इस बार 30,000 वार्डों में, 544 नगर पंचायतों में, 199 नगर पालिकाओं में और 17 नगर निगमों में समाजवादी पार्टी के यशस्वी उम्मीदवारों को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में विचारों और सिद्धांतों पर किया है। कल जब 9 जनसभाएं की थी मनीष जी, तो आप देखिए अखिलेश यादव ने 9 जनसभाएं की थी, योगी आदित्यनाथ ने 50। आलोक अवस्थी जी जल्दी से। देखिए अमित जी, मेरा इतना ही कहना है आपके माध्यम से देश की जनता को, योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के आज महिलाओं की, बालिकाओं की इज्जत को बचाया है, आज परिवारों को लूटने से बचाया है। दंगों की आग में ये प्रदेश जलता था, एक भी दंगा नहीं होने दिया है। दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करी, उनकी फोटो चौराहे चौराहे पर चिपकाई है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तुष्टिकरण की राजनीति पे समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी। उस समय जो है दंगे खुलेआम होते थे और ये सरकार बचाती थी। विजय मिश्रा आखिरी के 10 सेकंड क्लोजिंग करें जल्दी से। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में, ठीक है आलोक जी, समय का अभाव है। विजय मिश्रा, दही पूरी खाते हुए देखा है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे उस समय खाली जो है, और बकायदा अपने जो उनका घोषणा पत्र होता था चुनाव का, उसमें लिखा जाता था कि हम आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे। और विजय मिश्रा जल्दी से 10 सेकंड वापस लिए थे। अमित जी, अभी आलोक जी ने कहा एक सपा के विधायक ने थाने मारपीट की और इस सरकार में गुंडाई कर रहे हैं, तो क्या इनकी सरकार ने चूड़ी पहन रखी है? क्या ये केवल अन्य जातियों के खिलाफ बुलडोजर चलवाते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जातिगत राजनीति और जातिगत
अपराध का सर, ये जो सरकार कार्रवाई कर रही है ना, इसको पब्लिक देख रही है और पब्लिक इस पर मुहर लगा रही है। कल को नतीजे आएंगे तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो उस कार्रवाई पर अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो उल्टा हो सकता है पब्लिक आप पर सवाल खड़ा कर दे। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर अवैध तरीके से हो रहे धर्मांतरण पर, लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनके कन्वर्जन पर बनाई गई इस फिल्म पर सियासत होने की बजाय जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को समझाने और बताने की जरूरत है कि लड़कियों के लिए सुरक्षा क्या मायने रखती है। उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा कि कोई अगर आपका ब्रेन वॉश कर रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, घर वालों को बताइए। कन्वर्जन हल्की फुल्की समस्या नहीं है, एक बड़ी समस्या है। सियासत की बजाय इस पर गंभीर होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।